बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि न्यूटन्स रिंग्स में सेंटर डार्क होता है। इसका आंसर भी हमने पिछले लेक्चर में खोज लिया था कि सेंटर डार्क क्यों होता है। अब इसी पे क्वेश्चन उठता है कि क्या सेंटर ब्राइट भी हो सकता है? क्या ब्राइट सेंटर कर सकते हैं? कोई ऐसा जुगाड़ है कि न्यूटन्स रिंग्स में सेंटर ब्राइट कर दें? तो देखते हैं। ठीक है, तो हमारा इसी पे क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कैन वी ऑब्टेन ब्राइट सेंटर, चाहे लिखो ब्राइट सेंटर या ब्राइट सेंट्रल फ्रिंज, बात एक ही है। ब्राइट सेंटर या ब्राइट सेंट्रल फ्रिंज इन न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट। क्या हम न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट में ब्राइट सेंटर ला सकते हैं? हाउ? इफ यस, हाउ? अगर ऐसा है तो कैसे ला सकते हैं? आंसर, तो पहली बात तो आंसर ये है कि हाँ, हम ला सकते हैं। न्यूटन्स रिंग्स में सेंटर ब्राइट ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं अभी देखते हैं। इतना लिख लें पहले पार्ट का आंसर कि एस वी कैन ऑब्टेन ब्राइट सेंटर या ब्राइट सेंट्रल फ्रिंज इन न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट में हम ब्राइट सेंटर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? इन फॉलोइंग वेज। फॉलोइंग वेज में निम्नलिखित तरीके से। इसमें पहला है, जब मैंने आपको पढ़ाया था इन फिल्म, उसमें दो पढ़ाया था, एक रिफ्लेक्टेड लाइट और एक ट्रांसमिटेड लाइट। और उसमें जब कंडीशन ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा निकलवाया था, तो आप उसको चेक करिए इन फिल्म के टॉपिक्स को। जो कंडीशन थी मिनिमा की, कहाँ पर? रिफ्लेक्टेड लाइट में। वही कंडीशन थी मैक्सिमा की ट्रांसमिटेड लाइट में। ऐसे ही जो कंडीशन थी मैक्सिमा की, कहाँ पर? रिफ्लेक्टेड लाइट में। वही कंडीशन थी मिनिमा की ट्रांसमिटेड लाइट में, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो जो न्यूटन्स रिंग्स मिलता है वेव शेप्ड एयर फिल्म में मिलता है, ये मिलता है ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। लाइट एयर फिल्म से रिफ्लेक्ट होती है, ऊपर आते ही मिलता है। और जब रिफ्लेक्टेड लाइट में न्यूटन्स रिंग्स मिलता है तो सेंटर कैसा रहा? डार्क। डार्क मतलब कंडीशन ऑफ मिनिमा। अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट में ना व्यू करके, रिफ्लेक्टेड लाइट में ऑब्जर्वेशन ना करके, रिफ्लेक्टेड लाइट को किससे रिप्लेस कर दें? ट्रांसमिटेड लाइट से, तो हमारा सेंटर क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा। देन वी विल ऑब्टेन ब्राइट सेंटर इफ यू रिप्लेस रिफ्लेक्टेड लाइट बाई ट्रांसमिटेड लाइट, वी विल गेट ब्राइट सेंटर। तो पहला केस ये हो गया, ठीक है, कि ब्राइट सेंटर हमको मिल जाएगा अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट को क्या करें? ट्रांसमिटेड लाइट से रिप्लेस कर दें, क्योंकि कंडीशन फॉर मिनिमा इन रिफ्लेक्टेड इज सिमिलर टू कंडीशन फॉर मैक्सिमा इन ट्रांसमिटेड। तो इस चीज को लिख भी लेते हैं। पहले तो बताएंगे कि न्यूटन्स रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड in reflected light, and the center is dark. Since condition for minima in reflected light, रिफ्लेक्टेड लाइट में जो कंडीशन फॉर मिनिमा है
इज सिमिलर टू, ये किसके सिमिलर है, इज सिमिलर टू कंडीशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमा मैक्सिमा इन ट्रांसमिटेड लाइट, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट में जो कंडीशन फॉर मिनिमा है, ट्रांसमिटेड लाइट में वही कंडीशन फॉर मैक्सिमा है। देयरफॉर इफ वी रिप्लेस या इफ वी ऑब्जर्व इसको रिफ्लेक्टेड लाइट किससे, बाय ट्रांसमिटेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट को अगर हम ट्रांसमिटेड लाइट से रिफ्लेक्ट कर दें, सेंटर बिकम्स क्या होगा, सेंटर ब्राइट, सेंटर हो जाएगा ब्राइट अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट को क्या करें, ट्रांसमिटेड लाइट से रिप्लेस कर दें। ओके, एक रीजन तो ये हो गया, इसको आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले रीजन पे चलें। ओके, तो सेंटर डार्क मिलता है, डार्क क्यों मिलता है, ठीक है, क्योंकि एक रीजन तो हमने बताया था कंडीशन ऑफ मिनिमा होता है जो पार्ट डिफरेंस निकाल के दिखाया था, दूसरा है कि सेंटर पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इसका लोअर सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और अपर सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने से यहाँ कोई लाइट नहीं पहुंचती है। अगर ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, क्या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो सेंटर पे टच नहीं करेगा, और टच नहीं करेगा तो थोड़ी सी लाइट पहुंचेगी, और लाइट पहुंचेगी तो अंधेरा छट जाएगा, ठीक है, सेंटर क्या हो जाएगा, ब्राइट। तो कैसे ऊपर उठ जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे, हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालना। तो वही चीज करेंगे कि एक लिक्विड हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, और उस लिक्विड में एक कंडीशन है कि लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, वो ग्लास प्लेट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऊपर उठ जाएगा, भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयर, तो रेयर ऊपर उठ जाएगा, डेंसर डूब जाएगा। तो लिक्विड का बीच में है तो ग्लास प्लेट डूब जाएगा क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और लेंस ऊपर उठ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको वेव शेप्ड लिक्विड फिल बनेगा, और यहाँ सेंटर पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा, कुछ लाइट पहुंचेगी, और लाइट पहुंचेगी तो क्या होगा, सेंटर ब्राइट हो जाएगा। तो क्या बताएंगे कि इफ यू इंट्रोड्यूस अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, कैसे कि म्यू इज ग्रेटर देन म्यू ग्लास, सॉरी म्यू इज ग्रेटर देन म्यू लेंस, लेंस का कम होगा फिर लिक्विड का फिर ग्लास का, ये क्रम रहेगा, ग्लास का ज़्यादा है डूब जाएगा और लेंस ऊपर उठ जाएगा क्योंकि कम है। सो म्यू इज ग्रेटर देन म्यू लेंस एंड लेस देन म्यू ग्लास, then lens is slightly lifted off and some light reaches at point of contact. As a result, center becomes bright. Okay, तो क्या बताएंगे कि if दूसरा कंडीशन है कि if we introduce a liquid, if we introduce a liquid having refractive index mu such that, क्या कैसे लिक्विड, एक चीज बताएंगे, if we introduce a liquid having refractive index mu between, कहाँ पर, between प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट, और अगर इलेबोरेट करें तो लोअर सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड अपर सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट, सच दैट, क्या सच दैट, किस तरीके से, ये जो म्यू ग्लास है
ग्रेटर देन म्यू, चाहे म्यू लिक्विड भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन म्यू लेंस। तो लेंस का सबसे कम है तो ऊपर उठ जाएगा, है ना, लिक्विड से, और ग्लास डूब जाएगा। तो क्या होगा, देन some light reaches at point of contact. As a result, center becomes bright. तो उससे सेंटर क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कुछ लाइट पहुंचेगी और सेंटर फिर ब्राइट हो जाएगा। ऐसे ही अगर कुछ डस्ट के पार्टिकल्स आ जाएं यहाँ पर, तो थोड़ा सा लेंस ऊपर उठ सकता है, तो यहाँ पे कुछ लाइट इधर उधर से आ सकती है तो ब्राइट हो जाएगा। एक रीजन ये भी है, बट दैट इज नॉट परफेक्ट रीजन, क्योंकि हमको प्रैक्टिकल भी देखना है। तो ये दोनों साइंटिफिक रीजन है। अगला है क्वेश्चन, इसमें और आ जाता शॉर्ट क्वेश्चन, कभी कभार आ गया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लिक्विड। क्वेश्चन है व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लिक्विड बिटवीन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में लिक्विड इंट्रोड्यूस करने का क्या इफेक्ट होगा। तो एक तो इफेक्ट यही होगा, क्या होगा कि सेंटर ब्राइट हो जाएगा, आपका सेंटर बिकम्स ब्राइट। दूसरा इफेक्ट क्या है कि आपने जब डार्क रिंग का डायमीटर निकाला है तो डीएन जो आया है, डीएन स्क्वायर या डीएन आया है 4n लैम्डा आर अपान म्यू का रूट, ठीक है, ये डायमीटर है। अब एयर फिल्म है, अगर एयर फिल्म है तो म्यू 1 होता है, तो डीएन क्या हुआ, √4n लैम्डा आर, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू 1 होता है, और लिक्विड है तो यहाँ म्यू होगा। ये डीएन क्या है, ये लिक्विड का हो गया, ये डीएन क्या हुआ, एयर का हो गया। जब दोनों को कंपेयर करेंगे, है ना, ध्यान समझिए, आप देखिए जब हम लोग डेरिवेशन किया था तो डीएन √4n लैम्डा आर था, लेकिन वो एयर फिल्म के लिए किया था। लिक्विड फिल्म के लिए क्या है, अच्छा एयर के लिए म्यू 1 था तो इतना आया, अब लिक्विड के लिए क्या होता है, √4n लैम्डा आर अपान म्यू, ये लिक्विड के लिए है, ये एयर के लिए है। तो ऊपर क्या है, एयर वाला है, यानी डीएन लिक्विड क्या हुआ, डीएन एयर अपान रूट म्यू, ठीक है। तो लिक्विड का क्या हुआ, रूट म्यू से डिवाइड कर रहे हो एयर को, तब मिल रहा है डायमीटर, यानी डायमीटर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो लिक्विड में इंट्रोड्यूस करेंगे तो डायमीटर छोटा हो जाएगा, तो रिंग्स छोटी छोटी बनेंगी, रिंग्स कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगी, ठीक है। तो एक रीजन तो यह है कि सेंटर ब्राइट हो जाएगा, दूसरा क्या है, रिंग्स कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगी। तो क्या बताएंगे, सिंस डायमीटर ऑफ डार्क रिंग ही लेते हैं, आसान होता है। डार्क रिंग इन एयर फिल्म क्या है, डीएन एयर, ना, डीएन एयर, इट इज √4n लैम्डा आर। when we introduce liquid of refractive index mu, okay, the diameter of dark ring
इन लिक्विड फिल्म डीएन लिक्विड, ये क्या होगा, यहाँ अपॉन म्यू आ जाएगा। एयर के लिए म्यू 1 होता है, तो म्यू यहाँ नहीं है, इज रूट 4n लैम्डा r अपॉन म्यू। सो dn liquid, this is root 4n lambda r अपॉन रूट म्यू, अलग अलग कर लिया। और रूट 4n लैम्डा r क्या है, dn एयर। तो dn liquid, this is dn air अपॉन रूट म्यू। कहां से पुट किया, फ्रॉम 1, इस इक्वेशन से पुट किया। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए फ्रॉम 2, जो dn लिक्विड है दिस इज लेस देन dn एयर। अगर एयर कब है, जब लिक्विड नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था, जब तब एयर है, और लिक्विड इंट्रोड्यूस किया गया तो क्या हो जाएगा, dn लिक्विड। तो लिक्विड जब इंट्रोड्यूस किया गया तो आपका डायमीटर क्या होगा, छोटा हो जाएगा, दैट इज डायमीटर ऑफ रिंग्स डिक्रीज ऑन इंट्रोड्यूसिंग लिक्विड। एक रीजन तो ये बताएंगे, दूसरा नहीं लिखवा रहे हैं, ये बता देंगे कि व्हेन वी इंट्रोड्यूस लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये रीजन, सम लाइट रीचेज एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सेंटर बिकम्स ब्राइट। तो डायमीटर क्या होगा, डिक्रीज करेगा लिक्विड इंट्रोड्यूस करने पे, और दूसरा क्या है, सेंटर ब्राइट हो जाएगा। तो ये लिक्विड का इफेक्ट है। ये आता है क्वेश्चन कि अगर लिक्विड इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो क्या होगा। अब एक क्वेश्चन आज आपको और करवा देते हैं, लेकिन पहले इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले मोड पे चलते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है न्यूटन्स रिंग्स में कि व्हाट हैपेंस इन न्यूटन्स रिंग्स व्हेन पॉइंट सोर्स इज यूज्ड, व्हेन एक्सटेंडेड सोर्स इज यूज्ड। तो पॉइंट सोर्स नहीं यूज करते हैं, एक्सटेंडेड सोर्स ही यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन लिख लें और फिर आपको समझाएं। व्हेन व्हाट हैपेंस, ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंस इन न्यूटन्स रिंग्स, न्यूटन्स रिंग्स में क्या होगा इफ या व्हेन पॉइंट सोर्स इज यूज्ड। दूसरा क्या है, एक्सटेंडेड सोर्स इज यूज्ड। पॉइंट सोर्स यूज किया जाएगा और जब एक्सटेंडेड सोर्स यूज किया जाएगा। इसकी हेडिंग भी हमने बना लिया है, नीड या नेसेसिटी ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स, यानी पॉइंट सोर्स नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एक्सटेंडेड सोर्स यूज करेंगे न्यूटन्स रिंग्स में। पॉइंट सोर्स जैसे एक जगह पे है, बल्ब लगा दिया छोटा सा, अभी आपका वेस्टेड फिल्म है, अब लाइट गिर रही पूरे फिल्म पे, यहाँ आईपीस से आपका लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ ही थोड़ी मुड़ी, ये रिफ्लेक्टेड रेज मान लो आई तक जा रहे हैं, लाइट यहाँ भी पड़ी, ये रेज क्या है, इधर निकल गए, लाइट यहाँ भी पड़ी, ये रेज क्या है, इधर निकल गए, है ना। तो जब पॉइंट सोर्स यूज किया तो फिल्म के हर पार्ट से जो रिफ्लेक्टेड रेज थे वो आई पीस तक नहीं पहुंचे,
यानी पूरी फिल्म को हम एक साथ व्यू नहीं कर सकते हैं, सारी फ्रिंजेज को एक साथ देख नहीं सकते हैं। और अगर हमको ऐसा करना है तो क्या करना होगा, देन आईपीस हैव टू बी मूव्ड, आईपीस को मूव कराना होगा सारे फिल्म को व्यू करने के लिए। ये पार्ट थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, लंबा पड़ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम, वी यूज एक्सटेंडेड सोर्स। अब एक्सटेंडेड सोर्स यूज कर लिया तो यहाँ से जो लाइट पड़ी है ना, यहाँ से भी लाइट पड़ेगी यहाँ पे, ये सारी की सारी लाइट्स क्या होंगी, आईपीस तक आराम से पहुंच जाएंगी, सारे पार्ट पे एक साथ लाइट पड़ेगी। तो जब एक्सटेंडेड सोर्स यूज करेंगे देन ऑल रिफ्लेक्टेड रेज रीच टू द आई simultaneously, so whole film can be viewed without moving the eyepiece। एक बार में सारे फ्रिंजेस को हम देख लेंगे, इसीलिए क्या यूज करते हैं, एक्सटेंडेड सोर्स यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको लिख भी लिया जाए तो क्या बताएंगे, पहला पार्ट कि व्हेन पॉइंट source is used, all when point source is used in Newton's rings, ऐसे लिख लो पूरा, in Newton's rings यहाँ बढ़ा लेना, all reflected rays from all parts of film does not reach, do not reach simultaneously to eyepiece, therefore whole film cannot be viewed simultaneously, पूरा पूरा फिल्म एक साथ देख नहीं सकते हैं। So to view whole film, therefore to view whole film eyepiece has to be moved। ठीक है, सारे पार्ट से जो रिफ्लेक्टेड रेज है आईपीएस को नहीं पहुंचेंगे। अब पूरा फिल्म देखना है तो आईपीएस को मूव कराना है। दूसरा पार्ट क्या है, ये भी लिख सकते हैं ऑन द अदर हैंड, अगर एक में ही क्वेश्चन आता है और नहीं तो अलग अलग आता तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन एक्सटेंडेड सोर्स इज यूज्ड, when extended source is used in Newton's rings, तो क्या होगा, all reflected rays from entire film reach to eyepiece simultaneously। ठीक है, hence whole film can be viewed without moving eyepiece। आईपीस को बिना मूव किए हुए पूरे फिल्म को हम देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। therefore extended source is required। तो क्या जरूरत है, एक्सटेंडेड सोर्स की। तो वाई एक्सटेंडेड सोर्स इज रिक्वायर्ड, उसमें पूरा लिखना पड़ेगा।
और क्वेश्चन अलग अलग भी आया है कि न्यूटन रिंग्स में क्या होगा अगर पॉइंट सोर्स यूज होगा, अगर एक्सटेंडेड सोर्स यूज होगा, तो ये दोनों को अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। तो आज की सभा में ही इतना। अब 2 या 3 क्वेश्चन और छोटे छोटे बच रहे हैं न्यूटन रिंग्स पे, उसको अब अगले लेक्चर में रखते हैं, फिर आपका इंटरफेरेंस खत्म और हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, सुपरहिट न्यूमेरिकल्स। ओके, ऑल द बेस्ट।